एक दिन जंगल में धूप खूब चमक रही थी। सारे जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन दूसरी ओर राजू हाथी बड़े घमंड से पेड़ों के बीच चलता जा रहा था। उसके हर कदम से जमीन हिल रही थी। वो इतना बड़ा और ताकतवर था कि जब वो चलता तो परिंदे उड़ जाते और छोटे जानवर अपने बिलों में छिप जाते। राजू हाथी को खुद पर बहुत घमंड था। वो कहता, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं, मेरे सामने किसी की क्या औकात। लेकिन आज जंगल में एक और छोटा सा किरदार आया था, एक नन्हा सा मच्छर। उसका नाम था गुग्गू मच्छर। वो बहुत खुशमिजाज, शरारती और चालाक था। वो फूलों पर गुनगुनाता, हवा में झूमता, अपनी ही मस्ती में उड़ता जा रहा था। अचानक उसकी नजर राजू हाथी पर पड़ी। वो रुककर बोला, अरे, कितना बड़ा शरीर है, लेकिन क्या ये सच में उतना ताकतवर है जितना खुद को समझता है? गुग्गू ने एक शरारत का प्लान बनाया। वो जोर से भिनभिनाता हुआ हाथी की सूंड के पास गया और गाया, भूं भूं भूं, मैं आया हूं गुग्गू, खेलने तुमसे। हाथी ने गुस्से से अपनी सूंड घुमाई। कौन है? ये शोर कैसा है? लेकिन गुग्गू तो बहुत चालाक था। वो कभी कान पर, कभी गर्दन पर, कभी पूंछ के पास पहुंच जाता। हाथी कभी अपनी टांग मारता, कभी पूंछ हिलाता, कभी झाड़ियों में दौड़ता, लेकिन गुग्गू हर बार बच निकलता। आखिर में हाथी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और सोचा, मैं तो इतना बड़ा और ताकतवर हूं, लेकिन एक छोटा सा मच्छर मुझे हरा गया। गुग्गू मच्छर मुस्कुराकर बोला, राजू भैया, सिर्फ शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, अकल भी तो होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, हिम्मत, समझदारी और सूझबूझ में भी होती है। सवाल, वेंग, अगर आप गुग्गू की जगह होते तो आप हाथी से और क्या मजेदार शरारत करते? 2. आपके हिसाब से अक्ल और हिम्मत क्यों जरूरी हैं? क्या सिर्फ ताकत काफी है? 3. क्या कभी किसी ने आपको कमजोर समझा और आपने खुद को साबित किया? कैसा लगा? प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें